हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम कुछ इसी तरीके का स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना सीखेंगे, जिसमें पहले काउंटिंग चलती है, उसके बाद में सॉन्ग चलता है दिल को करार आया, फिर स्लो-मो में आपकी फ़ोटोज़ दिखाई देंगे। तो ऐसा स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पर जाके। तो सिंपल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है पहले आपको, फिर वहाँ पर आपको ज्वाइन लिंक पर टैप कर देना। जैसे आप ज्वाइन लिंक पर टैप करोगे तो आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट आ जाओगे। जैसे आप चैनल पर आ जाओगे तो आपको इस 3 डॉट पर टैप करना है। 3 डॉट पर टैप करने के बाद में सर्च कर लेनी है आज की डेट आपको 20 सितंबर 2021। जैसे आप 20 सितंबर 2021 सर्च करोगे तो आपके सामने ये वाला थंबनेल आ जाएगा। फ्रेंड्स, थंबनेल के नीचे आपको यहाँ पे बीट मैप प्रोजेक्ट दिख जाएगा और शेक इफेक्ट प्रीसेट्स के लिंक मिल जाएंगे आपको, और ओवरले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, और पार्टिकल वीडियो को भी डाउनलोड कर लेना है। तो इतना कर लेने के बाद में फ्रेंड्स आपको पहले तो बीट मैप प्रोजेक्ट को ऐड करना है सिंपल, और शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को भी यहाँ से आपको ऐड कर लेना है। तो मैं पहले से बीट मार्क प्रोजेक्ट को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, उसके बाद में ये अलाइट मोशन ऐप में इंपोर्ट हो जाएगा। तो आपको इस इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ से बीट मार्क प्रोजेक्ट ऐड हो चुका है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें बीट लगे हुए हैं, तो इनके हिसाब से हमको फ़ोटोस ऐड करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट एक लोगो लगा लेना है। पहले तो स्टार्टिंग में कोई भी आपके चैनल का लोगो हो वो आप यहाँ से लगा लेना। तो मैं यहाँ से मेरा सिंपल सा लोगो उसको लगा देता हूँ। प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, इमेजिन वीडियो वाले ऑप्शन में आ जाना, और यहाँ से आपको लोगो सिलेक्ट कर लेना अपने चैनल का। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल का ये वाला लोगो सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना और इसको यहाँ पे ऐड कर लेना। ऐड कर लेने के बाद में फ्रेंड्स आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन में आ जाना, और यहाँ से इस थर्ड वाले ऑप्शन पर टैप करके कुछ इस तरीके से इसको जूम कर लेना। जूम कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको इस वाले एरो पर टैप करके बैक आ जाना, और आपको फ्रेंड्स इस वाले एरो पर टैप करना, और सिंपल आपको फर्स्ट वाले बीट मार्क पर आके इसको राइट टू ट्रिम कट कर देना इस वाले ऑप्शन की हेल्प से। इतना कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब आपको इसमें एक ओवरले वीडियो ऐड करनी है जिसमें काउंटिंग चलती है। तो आपको इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना और यहाँ से इमेजिन वीडियो वाला ऑप्शन में आ जाना, और यहाँ से उस वीडियो को फ्रेंड्स सिंपल ऐड कर लेना। तो फ्रेंड्स, मैंने उस वीडियो को ऐड कर लिया है। ऐड कर लेने के बाद में फ्रेंड्स आपको इसको आगे जाके कट कर देना है। यहाँ पे जहाँ पे 3 एंड हो वहाँ पे आपको इसको कट कर देना है बीट मार्क पर जाके। तो सिंपल हम इस बीट मार्क पर आ चुके हैं, और 2.16 पे जाके इसको राइट टू ट्रिम कट कर देना है। इतना कर लेने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके का ये वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स आपको फर्स्ट वाले बीट मार्क पर आ जाना है, और यहाँ से आपको एक पार्टिकल वीडियो ऐड करनी है। तो सिंपल आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, इमेजिन वीडियो वाले ऑप्शन में आ जाना, और यहाँ से आपको ये वाली पार्टिकल वीडियो ऐड कर लेनी है। वीडियो ऐड करने के बाद में आपको इस 3 डॉट पर टैप करना और इसको फिल स्क्रीन कर लेना। फिल स्क्रीन कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन में आ जाना, और लाइटन में आकर इसको स्क्रीन मोड पर कर लेना। स्क्रीन मोड पर करने के बाद फ्रेंड्स आपको बैक आ जाना सिंपल, और यहाँ से आपको 2.16 पे आके इसको राइट टू ट्रिम कट कर देना। कट कर लेने के बाद में फ्रेंड्स आपको जो ओवरले वीडियो आपने ऐड किया इसको फिल स्क्रीन करना है सिंपल। तो आपको इस लेयर पर टैप कर लेना वीडियो वाले लेयर पर, और इस 3 डॉट पर टैप करके इसको फिल स्क्रीन कर लेना सिंपल। तो फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरीके से इसको फिल स्क्रीन कर लेना। फिल स्क्रीन कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब आपको यहाँ से 2.16 से लेके यहाँ पे आपको अगले बीट मार्क तक एक अपने चैनल का नाम ऐड करना है, जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा था। तो आपको सिंपल बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद में फ्रेंड्स आपको प्रोजेक्ट में चले जाना है, और यहाँ से आपको शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट मैंने दिया है आपको उसमें चले जाना है। तो यहाँ से आपको ये 3 फोटोज़ दिखाई देंगे जिन पे आपको शेक इफेक्ट लगे हुए दिखाई देंगे। लास्ट में एक फ़ोटो दिखेगी, सॉरी गाइस, लास्ट में एक टेक्स्ट लेयर दिखेगी जिसमें आपको यहाँ से हमारे चैनल का नाम लिखा दिखाई दे रहा है। आपको सिंपल उस पर टैप कर लेना, और इस वाले ऑप्शन पर टैप करके यहाँ से कॉपी लेयर कर लेना। कॉपी लेयर करने के बाद में आपको बैक आ जाना है, और आपको मेन प्रोजेक्ट में फिर से वापस आ जाना। और फ्रेंड्स आपको यहाँ से इस टाइमिंग पे आके यहाँ से आपको इस लेयर को पेस्ट कर लेना। सिंपल इस वाले ऑप्शन पर आ जाना और पेस्ट लेयर कर देना। पेस्ट लेयर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से ये ऐड हो चुका है। फिर फ्रेंड्स आपको यहाँ से फ़ोटोज़ ऐड करनी है आपको। तो आपको 3.08 से 7 से लेके फ्रेंड्स आगे तक
फ़ोटोज़ ऐड कर लेने हैं। तो मैं यहाँ से आपको करके दिखा देता हूँ। आपको इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने में जेन वीडियो वाले ऑप्शन में आ जाना है और फ्रेंड्स आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से फ़ोटोज़ ऐड कर लेनी है। फ़ोटो ऐड करने के बाद में इसको फिल स्क्रीन करना है। फिल स्क्रीन करना है तो इस 3 डॉट पर टैप करना, फिल स्क्रीन कर लेना। फिल स्क्रीन करने के बाद फ्रेंड्स आपको अगर इसको आगे से कट करना है तो आपको आगे वाले बीट मार्क पर आ जाना और सिंपल इस वाले ऑप्शन पर टैप करके कट कर देना है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट फोटो ऐड हो जाने के बाद फिर से आपको अगली फोटो ऐड करनी है। तो इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने में जेन वीडियो वाले ऑप्शन में आ जाना और यहाँ से फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट फोटो ऐड कर लेनी। फिर आपको इसको फिल स्क्रीन करना है तो 3 डॉट पर टैप करके इसको फिल स्क्रीन कर लेना सिंपल। तो आपको कुछ इसी तरीके से फ्रेंड्स सारी फ़ोटोज़ ऐड कर लेनी है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से पहले सारी फ़ोटोज़ ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ से सारी फ़ोटोज़ को ऐड कर लिया। अब फ्रेंड्स आपको इन फ़ोटोज़ में मूविंग इफेक्ट लगाना है। तो सिंपल आपको फर्स्ट वाली फ़ोटो पर आ जाना और मैं आपको बता देता हूँ एक फ़ोटो पर लगा के कैसे लगाना है आपको। तो आपको उसी प्रोसेस को फॉलो कर लेना है बाद में। तो आपको सिंपल लेयर पर टैप करना, फ़ोटो वाली लेयर पर मूव एंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन में आ जाना और फ्रेंड्स आपको एक स्टार्टिंग में प्लस दे देना है। प्लस देने के बाद फ्रेंड्स आपको इसको मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपको कुछ इस तरीके से मूव कर लेना है, सॉरी गाइस, आराम से मूव करना है जिससे कि ज़्यादा फ़ोटो इधर की तरफ ना जा पाए। फिर फ्रेंड्स आपको लास्ट में आ जाना है, फ़ोटो के लास्ट में आ जाने के बाद में फ्रेंड्स आपको इस प्लस वाला आइकन पर दोबारा से क्लिक करके यहाँ पे एक प्लस दे देना। फिर फ्रेंड्स आपको इसको राइट हैंड साइड में मूव करना है। तो धीरे से कुछ इस तरीके से मूव कर लेना है। तो मैंने यहाँ से इस फ़ोटो को मूव कर लिया है। इतना मूव कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको इस वाले एरो पर टैप करके बैक आ जाना है और फ्रेंड्स अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से मूव हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके से मूव होगा। तो फ्रेंड्स अब आपको आगे वाली फ़ोटो पर भी ऐसा ही इफ़ेक्ट लगाना है। तो आपको फ्रेंड्स अगली फ़ोटो पर टैप कर लेना, सिंपल मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में आ जाना और एक स्टार्टिंग में प्लस दे देना और आपको कुछ इस तरीके से इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना है। तो फ्रेंड्स जब तक फ़ोटो कटे ना आपको तब तक इसको मूव कर लेना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से फ़ोटो कटने लगी है। तो फ्रेंड्स आपको इतने पर ही आके रुक जाना है और फ्रेंड्स आपको लास्ट में आ जाना है और प्लस वाला आइकन पर दोबारा से क्लिक करना है। अब इसको राइट हैंड साइड में मूव करना है। तो फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरीके से इसको मूव कर लेना। तो मूव कर लेने के बाद सिंपल आपको स्क्रीन पर टैप करके डन कर देना। तो फ्रेंड्स आपको पहले वाली 5 फ़ोटोज़ पर इस मूविंग इफेक्ट को लगा लेना है। तो मैं यहाँ से 5 फ़ोटोज़ पर मूविंग इफेक्ट को लगा लेता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ से 5 फ़ोटोज़ पर इस मूविंग इफेक्ट को लगा लिया। फिर फ्रेंड्स आपको सिंपल बैक आ जाना और यहाँ से शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को मैंने ओपन कर लिया है। फिर फ्रेंड्स आपको फर्स्ट वाली इमेज वाली लेयर पर टैप करके इफेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाना, 3 डॉट पर टैप करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। कॉपी इफेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको मेन प्रोजेक्ट में आ जाना है और फ्रेंड्स यहाँ से जो फर्स्ट वाली इमेज आपको यहाँ से दिखाई दे रही है उस पर इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना। सिंपल इमेज पर टैप करना और ऐसे इफेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है, 3 डॉट पर टैप करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट लग जाएगा इसमें। फिर फ्रेंड्स आपको अगली वाली फ़ोटो पर टैप करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है, तो पेस्ट इफेक्ट कर देना है 3 डॉट पर टैप करके। फिर अगली वाली फ़ोटो पर आना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है, 3 डॉट पर टैप करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर स्टार्टिंग वाली 5 फ़ोटोज़ पर इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेना। तो मैंने यहाँ से 5 फ़ोटोज़ पर इस इफेक्ट को पेस्ट कर लिया है। तो आपको कुछ इसी तरीके से यहाँ से 5 फ़ोटोज़ पर इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेना। तो इफेक्ट ये वाला पहले वाला इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। फिर फ्रेंड्स आपको सिंपल बैक आ जाना और यहाँ से शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को दोबारा से ओपन करना। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ से सेकंड वाली फ़ोटो दिख रही है जिस पर ये इफेक्ट लगा हुआ, उस पर टैप करना, इफेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाना और यहाँ से 3 डॉट पर टैप करके कॉपी इफेक्ट दोबारा से कर लेना। फिर फ्रेंड्स आपको बैक आना है और यहाँ से दोबारा से मेन प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। मेन प्रोजेक्ट ओपन कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ से फ़ोटोज़ के बाद में आ जाना है जहाँ तक आपने 5 फ़ोटोज़ पर इफेक्ट लगाया था। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ से लेके 16 सेकंड तक इस सेकंड वाले इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। तो सिंपल मैं फर्स्ट वाली इस फोटो पर टैप कर लेता हूँ और यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में आकर 3 डॉट पर टैप करके पेस्ट इफेक्ट कर देता हूँ। तो आपको कुछ इसी तरीके से यहाँ से ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर लेना है 16 सेकंड तक। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, तो आपको भी कुछ इस तरीके से इस प्रोसेस को कर लेना है। तो सिंपल इमेज पर टैप करना, इफेक्ट वाला ऑप्शन में आ जाना, 3 डॉट पर टैप करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो ये रहते लास्ट फोटो, इस पर भी इस इफेक्ट को मैंने पेस्ट कर लिया है। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ से फ़ोटोज़ पर इस इफेक्ट को भी लगा लेना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से जो 16.9 से आगे की सारी फ़ोटोज़ है उस पर थर्ड वाला इफेक्ट लगाना, सिंपल बैक आ जाना है और यहाँ से
शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। तो मैंने शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। फिर थर्ड वाली फोटो दिखाई दे रही है आपको, सिंपल उस पर टैप करना। इफेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाना, 3 डॉट पर टैप करके कॉपी इफेक्ट कर लेना सिंपल। फिर आपको बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ से मेन प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना और आपको 16.9 सेकंड से आगे वाले पार्ट में आ जाना है और यहाँ से आपको आगे वाली सारी फ़ोटोज़ पर इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेना। सिंपल फ़ोटो पर टैप करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाना, 3 डॉट पर टैप करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो आपको इस इफेक्ट को सारी फ़ोटोज़ में ऐड कर लेना है। तो सिंपल आपको फ़ोटो पर टैप करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाना, 3 डॉट पर टैप करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो आपको इसी प्रोसेस को लास्ट तक कर लेना। अब फ्रेंड्स ये वीडियो बन के रेडी हो चुका है। मैं आपको इसको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके की वीडियो बन जाएगी। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके की वीडियो बन के रेडी हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपके पास हमारे आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से और सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलता है अगली वीडियो में अगले ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।